मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र और भूखमरी साथ साथ नहीं चल सकते। इसलिए हम एक राष्ट्रीय पोषाहार मिशन शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों की गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और किशोरियों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा, जो धार्मिक, सामाजिक तथा शैक्षिक संस्थाएं गरीबों के लिए सामूहिक योजना भोजन का कार्यक्रम चलाती हैं। उन्हें यदि वे चाहें तो सरकार सस्ते दाम में अनाज उपलब्ध कराएगी। भारत में शहरों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। गरीबों के लिए सस्ते मकानों की काफ़ी कमी है। सरकार ने विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमज़ोर वर्गों के लिए अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। शहरी विकास मंत्रालय इस योजना के लिए प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए का अनुदान देगा। इसका क्रियान्वयन हुडको करेगा। वह इस योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए ऋण के रूप में भी उपलब्ध कराएगा। हमारी सेना के 3 लाख जवानों के परिवारों को आवास की सुविधा अभी तक नहीं मिली है। आवास निर्माण की आज की वर्तमान गति से इस लक्ष्य पूर्ति के लिए 30 वर्ष लगेंगे। हमने फैसला किया है कि इन 3 लाख मकानों का निर्माण अगले 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा। पिछले वर्ष मैंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संशोधन में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उल्लेख किया था। प्रायः सभी राज्यों में इसका क्रियान्वयन हो रहा है। अब तक इस योजना के लिए केंद्र ने 5000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। इस पूरी योजना में कुल 60,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सन 2007 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 500 से ज़्यादा आबादी वाले सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। 55,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना स्वतंत्र भारत की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस पर काम को और तेज किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इन 2 प्रमुख सड़क योजनाओं से रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे और पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। हमारा लक्ष्य है दूरी को दूर करना। इसलिए हम भारत के सभी गांवों को सिर्फ सड़कों से ही नहीं बल्कि दूरसंचार तथा इंटरनेट के माध्यम से भी जोड़ना चाहते हैं। इस दिशा में पिछले 2 वर्षों में काफ़ी प्रगति हुई है। इस काम को हम और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, महोदय, प्रकृति ने मनुष्य को अनेक अनुपम उपहार दिए हैं। उन्हीं उपहारों में से एक उपहार है नेत्र। प्रकृति के
सौंदर्य को निहारने और उसकी सुंदर छटा को अपने में समेटने के लिए नेत्रों की आवश्यकता होती है। इसके बिना मनुष्य अपने आप को अधूरा अनुभव करता है। विश्व के रचयिता ने जब अपनी सबसे प्रिय कृति मानव शरीर की रचना की तो उसने सबसे पहले उसे आँखें प्रदान की ताकि वह इस संसार की हर वस्तु को देखकर उसका आनंद ले सके। हमारे भारतीय साहित्य में भी आँखों का वर्णन हर कवि, साहित्यकार और लेखक ने किया है। उनके नख सिख वर्णन में आँखें सबसे महत्वपूर्ण मानी गई हैं। उनके अनुसार नारी सुंदरता में आँखों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। नेत्रों को शरीर का सबसे अनमोल अंग माना गया है। नेत्रहीन व्यक्ति को जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनकी कल्पना करना भी कठिन है। उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार होता है क्योंकि वह ईश्वर प्रदत्त सुंदर संसार को देख ही नहीं पाते, न ही उसका आनंद ले पाते हैं। इसलिए वह अपने जीवन को व्यर्थ भार मानकर मायूसी में जीते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो उनके मुरझाए चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर सकते हैं। उनके जीवन की सूखी बगिया को हरा भरा बना सकते हैं, मगर इसके लिए आपको अपने नेत्रों का दान करना होगा, क्योंकि अपनी आँखों से दूसरों को देखने का अवसर प्रदान करने के लिए नेत्रदान ही एकमात्र सेवा है जिसके माध्यम से आपकी आँखें पाने वाला एक नेत्रहीन अपना जीवन बदल सकता है, अपनी अंधेरी दुनिया को जगमगा सकता है। हाँ, इसके लिए दृढ़ इच्छा, शक्ति, संकल्प और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और मानवीय भावनाओं का होना परम आवश्यक है। आज हर क्षेत्र में प्रगति करने के साथ साथ मनुष्य ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी आशातीत प्रगति की है और दिन प्रतिदिन चिकित्सा के क्षेत्र में एक के बाद एक सफलता प्राप्त करता ही जा रहा है। आज चिकित्सा विज्ञान मनुष्य के लिए एक वरदान सिद्ध हो रहा है। आज मनुष्य ने ऐसी कई लाइलाज बीमारियों का इलाज खोज निकाला है जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। शल्य चिकित्सा द्वारा अनेक विकृत व रोगग्रस्त रोगों को ठीक किया जा सकता है। फुल स्टॉप।